दक्कन में रतनपुर एक बड़ा मशहूर शहर है। किसी जमाने में वहाँ सेवा और माधु नामी दो ठग रहते थे। उन्होंने ठगी से तमाम शहर वालों की नाक में दम कर रखा था। एक बार आपस में कहने लगे, इस नगर में तो अब कुछ दौलत रही नहीं। सुना है उज्जैन में एक बड़ा भारी अमीर रहता है जिसका नाम शंकर है। चलो किसी तरह वहां चलकर इसकी दौलत से हाथ रंगे। वो बड़ा मशहूर लालची और कंजूस है। सारे पुजारी और ब्राह्मण भी इस बात के गवाह हैं। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी है। अगर दाव चल गया तो हम में से एक की इससे शादी भी हो जाएगी। ये सलाह मशवरा करके वो अपने दिल में तमाम मंसूबे बांधकर उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब वो शहर के पास पहुंचे तो माधु ने एक राजपूत का भेष बदल लिया और पड़ोस के एक गांव में जा उतरा। सेवा निहायत ही मक्कार और चलता पुर्जा था। वो एक साधु के भेष में बिल्कुल अकेला शहर में दाखिल हुआ। वहां पहुंचकर दरिया के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना ली और जमीन पर बैठ गया। एक टूटा फूटा मिट्टी का बर्तन अपने पास रख लिया कि कोई खैरात दे तो इसमें डालता जाए। दिन रात ज्ञान ध्यान से काम था। सुबह सवेरे उठकर पूजा पाठ में मशगूल हो जाता। सामने कोई देखने वाला हो या ना हो, वो सारी सारी रात तपस्या में मशगूल रहता। एक दिन सेवा भीख मांगने के लिए शहर भी गया। बदन पर सिर्फ एक लंगोटी थी, एक हाथ में लकड़ी थी, दूसरे में झोली। रोटी मांगकर वापस आया तो कुछ लोग उसके दर्शन के लिए कुटिया के बाहर बैठे थे। उनके सामने झोली खाली करके 3 हिस्सों में बांट दी। पहला हिस्सा मछलियों को खिला दिया, दूसरा हिस्सा उस आदमी को दे डाला जिस पर सबसे पहले नजर पड़ी। बाकी जो कुछ बचा उस पर आप गुजारा किया। फिर अपनी कुटिया में जाकर खटाखट माला फिरानी शुरू कर दी। जितने लोग दर्शन के लिए आए थे आपस में कहने लगे कि भाई बड़ा नेक इंसान है। दिनों में उसकी नेकी और परहेजगारी की धाक बैठ गई। दूर दूर से लोग उसके दर्शन को आते और अपनी ख्वाहिशें बयान करते रहते। उधर माधु को भी अपने साथियों की मदद से तमाम बातों की खबर मिलती रहती थी। एक दिन माधु खूब जर्क बर्क कपड़े पहनकर शहर में गया और दरिया के किनारे एक मंदिर में जा उतरा। जरूरतों से फारग होकर स्नान के लिए दरिया पर पहुंचा। वहां देखा कि सेवा अपनी पूजा पाठ में मशगूल है। सेवा पर नजर पड़ते ही माधु इसके चरणों में गिर गया और इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे उन्हें मुखातिब करके बोला कि ये बड़े नेक इंसान हैं। कई बार मुझे इनके दर्शन नसीब हो चुके हैं। सेवा ने अपने दोस्त की आवाज तो पहचान ली मगर नजर न उठाई। अनजान बना अपनी इबादत में मशगूल रहा। माधु थोड़ी देर इस किस्म की बातें बनाने के बाद मंदिर में वापस आ गया। सेवा और माधु ने आपस में सलाह मशवरा करने के लिए ये ठहराया कि किसी अकेली जगह दोनों मिलें। चुनांचे एक अंधेरी रात में वो एक जगह मिले और सलाह मशवरा करते रहे कि अब आगे क्या करना है। सूरज निकलने से पहले सेवा अपनी कुटिया में पहुंच गया और माधु मंदिर में आ गया। 3 घंटे के बाद माधु ने अपने एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि नगर में जाओ और शंकर का मकान पूछो। वो महाराजा के बड़े मशहूर दरबारी हैं। ये तोहफे उनके पास ले जाओ और उनसे निहायत अदब के साथ कहो कि माधु नाम का एक राजपूत राजा है। उन्होंने तुम्हारे राजा के देश में आकर पनाह ली है क्योंकि उनके अजीजों और दरबारियों ने नमक हरामी से उन पर चढ़ाई कर दी थी। वो जान बचाकर और अपना तमाम माल खजाना साथ लेकर यहाँ भाग आए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर महाराज से उनके मिलने का कोई वक्त मुकर्रर करा दें। साथ ही ये हुक्म सुनकर शंकर दरबारी के मकान पर गए और अपने आने की खबर कराई। शंकर ने अव्वल तो तकल्लुफ से काम लिया और तोहफे लेने से इनकार किया, लेकिन जब पैगाम रसा ने इसरार किया तो खुशी खुशी तोहफे संभाल लिए। दरबार में इसका बहुत आना जाना था। इस वजह से उसने कहा कि मैं कोई अच्छा सा वक्त देखकर महाराजा से आपकी मुलाकात करा दूंगा। दूसरे दिन माधु अपने हमराइयों समेत बड़े ठाठ से शंकर के मकान पर पहुंचा। शंकर को जब उनके आने की खबर हुई तो लेने के लिए दौड़ा दौड़ा बाहर आया। बड़ी ताजीम से माधु को अपने मकान में ला बिठाया। माधु ने शंकर को अपने राजा होने का पूरा यकीन दिला दिया और इस मुख्तसर सी मगर कामयाब मुलाकात के बाद वापस आ गया। दूसरे दिन शंकर को 2 और तोहफे भेज दिए और कहा कि मुझे राजा से मिलने का बहुत शौक है और आपसे दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मुलाकात महाराज से करा दीजिए। शंकर ने थोड़े से उज़र के बाद ये तोहफे भी हथिया लिए और नौकर को कुछ उम्मीद दिलाकर रुखसत कर दिया। उसे अब यकीन हो गया था कि माधु से जरूर कोई मोटी रकम वसूल हो जाएगी। वो दौड़ा दौड़ा दरबार में गया और माधु की दास्तान खूब नमक मिर्च लगाकर राजा के हुजूर में बयान की। राजा ने माधु की दरख्वास्त कबूल कर ली और मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लिया।
2-4 दिन बाद माधु राजा के दरबार में मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। शंकर ने उसे राजा और तमाम बड़े अमीरों से खुद मिलाया। इस तरह दरबार में माधु की पहुंच हो गई और थोड़े ही दिनों में आना जाना बहुत बढ़ गया और एक मुअज्जिज ओहदा भी मिल गया। अगर कोई और होता तो यूं दिन फिरने के बाद ठगी से तौबा करके अपनी हालत पर शुक्र करता, मगर माधु ऐसा कहाँ था। जिस धुन में वो अपना वतन छोड़कर उज्जैन आया था, उसका शौक इसी तरह दिल में चुटकियां ले रहा था। उधर सेवा का बहरूप जारी था। दोनों रात को एक पोशीदा जगह मिलते और एक दूसरे से मशवरा कर लिया करते थे। शंकर ने जो देखा कि माधु बड़ा धुनवान है और परदेश में अपना उसका कोई नहीं, तो सोचा कि इससे राब्ता बढ़ाना चाहिए कि इसकी दौलत किसी तरह अपने हाथ लगे और वारे न्यारे हो जाएं। रातों को बिस्तर पर पड़ा सोचता रहता कि किस तरकीब से काम लिया जाए। आखिर एक दिन मौका पाकर माधु से कहने लगा, आपको हर रोज बहुत दूर से शहर आना पड़ता है, मुफ्त में तकलीफ होती है। अगर मेरे ही गरीब खाने को रौनक बख्शें तो इस आजिज की भी इज्जत हो और आपको भी रोज बरोज ये तकलीफ ना उठानी पड़े। अंधा क्या चाहे दो आंखें। माधु ने 2 छोड़ 4-4 तहाइफ उसी उम्मीद में शंकर को भेजे थे कि अपनी अमीरी का सिक्का उसके दिल पर खूब अच्छी तरह बिठा ले और किसी तरह उसके घर में आने जाने का सिलसिला बना ले। पहले तो जाहिरी तौर पर इनकार करता रहा, मगर थोड़ी देर के बाद दरखास्त मंजूर कर ली और एक रोज अपने तमाम साजो सामान के साथ शंकर के मकान पर आ पहुंचा। माधु शंकर पर हाथ साफ करने की तरकीबें पहले ही सोच चुका था। सेवा की सलाह से एक तजवीज ये ठहरी थी कि ऐसे तरीके से शंकर को लूटा जाए कि किसी को इल्जाम देने का मौका भी न मिले, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इसी ख्याल से बहुत सारे नकली जेवर बनवा लिए गए। तमाम रंग बरंग के ऐसे नकली जवाहरात लगाए गए थे कि उन पर असली का धोखा होता था। माधु इन जेवरों को एक निहायत खूबसूरत संदूकचे में रखकर अपने असबाब के साथ शंकर के यहाँ ले आया। संदूकचा जानबूझकर जरा खुला छोड़ दिया कि शंकर की नजर पड़े और इसके मुंह में पानी भर आए। जब सारा सामान आ चुका तो माधु संदूकचा हाथ में लिए शंकर के पास आया और बोला, मेहरबानी करके मेरा ये संदूकचा अपने पास रख लीजिए। मेरे पास धन दौलत जो कुछ है बस यही है। मुझे उम्मीद है कि आपके पास ये हिफाजत से रहेगा। शंकर की राल पहले ही टपक रही थी। वार चल गया। संदूकचा खोलकर एक नजर देखा, फिर अपने पास रख लिया। माधु ने दिल में समझ लिया कि बस अब उल्लू फंस गया। चंद ही दिनों के बाद माधु बीमारी का बहाना बनाकर चारपाई पर पड़ गया। शंकर से कहा, मेरी तबीयत नासाज है, 2-3 दिन दरबार न जा सकूंगा, राजा से मेरी हालत बयान कर देना। माधु गजब का बहाना साज था। बीमार पड़ा तो 2-3 दिन खाना भी न खाया। नतीजा ये हुआ कि रोज बरोज कमजोर और नातवा होता गया। लोग समझते कि सचमुच बीमार है। तरह तरह के इलाज होने लगे। गर्ज हर जतन करके देखा, लेकिन बने हुए बीमार को कौन दुरुस्त करे। माधु दिन ब दिन दुबला पतला होता चला गया। एक दिन शंकर को पास बुलाकर निहायत आहिस्ता और कमजोर आवाज से कहा, मालूम होता है मेरी बीमारी बुरे कामों का फल है। जिंदगी का क्या भरोसा। इतनी मेहरबानी करो कि किसी नेक दिल ब्राह्मण को बुला दो। मैं अपना तमाम रुपया इसको दान दिए जाऊं। शायद इस नेकी की वजह से मेरे गुनाह धुल जाएं। धन दौलत इस वक्त मेरी नजर में सब खाक है। शंकर को फिक्र हुई कि रुपया हाथ से गया। कई रोज तो टाल मटोल से काम चलता रहा। उसने सोचा कि शायद दान करने से पहले ही माधु मर जाए और रुपया मेरे हाथ लग जाए। लेकिन जब ये उम्मीद पूरी न हुई और उधर माधु का इसरार बढ़ता चला गया तो इसके सिवा कोई चारा न रहा कि उसकी फरमाइश पूरी करे। अब उसने माधु की दौलत समेटने की एक और तरकीब दिल में सोची और ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। दिन में 8-8, 10-10 ब्राह्मण आने लगे, लेकिन माधु उनसे 2 बातें करता और ये कहकर टाल देता, मेरा मन गवाही देता है कि इनका दिल साफ नहीं। जब कोई ब्राह्मण भी पसंद न आया तो आखिर माधु के नौकरों में से एक ने शंकर से कहा कि एक सेवा नामी ब्राह्मण दरिया के किनारे हर वक्त इबादत में मशगूल रहता है, उसे बुलावा भेज कर देखें। क्या खबर वो हमारे आका के मतलब का निकले। माधु से दरियाफ्त किया तो ठंडी आह भरकर गर्दन से इशारा किया कि हाँ, बुलावा भेज कर देख लो। शंकर सीधा सेवा के पास गया। ये डरता डरता दबे पांव पास पहुंचा। क्या देखता है कि साधु जी जमीन पर आलती पालती मारे सर झुकाए और आंखें बंद किए इबादत में मशगूल हैं। ये डरता डरता दबे पांव पास पहुंचा। सेवा ने थोड़ी देर बाद जब सर उठाया तो शंकर बोला, महाराज एक प्रार्थना थी। सेवा ने कहा, बच्चा जो कुछ कहना है कह दो। शंकर बोला, महाराज मेरे मकान पर एक शख्स माधु नामी
राजपूत रहता है। इसको मेरे यहाँ आए अभी थोड़े ही दिन गुजरे हैं। इस वक्त मौत के किनारे पहुंच चुका है। चाहता है कि मरने से पहले किसी नेक इंसान को अपना तमाम रुपया पैसा सौंप दे। अगर महाराज तकलीफ फरमाकर जरा देर को मेरे साथ चलें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सेवा ने जवाब दिया, बाबा धन दौलत से हमें क्या मतलब, सुबह शाम इबादत में रहना अपना काम है। भीख मांगकर रोटी का टुकड़ा पेट में डाल लिया, रात दिन कुटिया में पड़े रहे, बस इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। शंकर ने कहा, महाराज अगर आप जंगलों की बजाय अपने घर बार में रहें तो बहुत से दुखी जरूरतमंदों को आराम पहुँचे। इसलिए महाराज तमाम ब्राह्मणों में सबसे बड़ा और अच्छा वही है जो घर बार रखता हो। सेवा बोला, हम फकीर लोग हैं, पास फूटी कौड़ी नहीं, शादी करना भी चाहें तो अपनी बेटी हमें कौन देगा और क्यों दे। जब शंकर ने सेवा की ये बात सुनी तो दिल बाग बाग हो गया। माधु की दौलत लूटने की जो नई तदबीर सोची थी इसका सामान होता नजर आया। दबी जबान से बोला, महाराज ये तो ना कहिए, मेरे ही घर में एक कन्या है, आप इससे शादी कर सकते हैं। रुपया पैसा जो माधु आपको देगा, आपकी खातिर उसकी हिफाजत दिलो जान से मैं करता रहूंगा। उधर सेवा के दिल में लड्डू फूट रहे थे। समझता था कि बस अब काम बना चाहता है। शंकर ने सेवा को देखकर कहा कि ये शख्स मुझे पूरे एतबार के काबिल नजर आता है। ये कहकर अपने नकली जवाहरात का संदूकचा निकलवा कर सेवा को सौंप दिया। इसने माधु के हाथ से लेकर बंद का बंद शंकर के हवाले कर दिया। शंकर की खुशी का ये आलम था कि गोया इसे 7 पुश्तों का खजाना मिल गया। सेवा माधु को तंदुरुस्ती की दुआ देकर चलने लगा, मगर शंकर ने उसे अपने ही मकान में ठहरने पर जोर दिया। जानता था कि आज तो ये जा रहा है, मुमकिन है कल आकर अपने जवाहरात मांग बैठे। जवाहरात पर कब्जा करने का सिर्फ यही तरीका था कि बेटी से इसकी शादी रचा दी जाए। बोला, महाराज मैं अपनी बेटी आपको दे चुका, इसका गुजर आपकी कुटिया में ना होगा, इसकी खातिर आपको यहीं रहना पड़ेगा। सेवा जवाब में चुप रहा। शंकर ने खामोशी को रजामंदी समझा और बेटी का ब्याह रचाने की तैयारियां करने लगा। लोगों ने बतेरा कहा कि सेवा तो फकीर है, फकीरों का क्या, आज यहाँ कल वहाँ, लड़की को छोड़कर चलता बना तो क्या करोगे। मगर शंकर ने एक ना सुनी। उसे बेटी के दुख सुख का ख्याल थोड़ा ही था। वो तो चाहता था कि माधु के जवाहरात पर किसी तरह कब्जा करे। सेवा को अपने यहाँ ठहराया और चंद ही रोज में अपनी बेटी का ब्याह उससे रचा दिया। अब रफ्ता रफ्ता माधु की हालत भी संभलने लगी। आज 19 है तो कल 20, थोड़े ही दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उधर कुछ दिनों के बाद एक दिन सेवा ने मौका पाकर शंकर से कहा, बाबा हमारा यहाँ रहना तुम पर नाहक का बोझ है, हम मियाँ बीवी तो जुदा रहेंगे, जो जवाहरात हमने तुमको दिए हैं वो सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ इतना करो कि इनकी आधी पाव कीमत हमारे हवाले करो कि तुम्हारी बेटी का गुजारा अच्छी तरह हो, हमें अपने लिए कुछ दरकार नहीं। शंकर ने कहा, अच्छी बात। सोचा इन अनमोल जवाहरात की कोई कीमत भी ज्यादा नहीं, मगर बोला, इनके बदले में कुछ रकम लोगे। सेवा खूब जानता था कि शंकर जवाहरात पर लट्टू हो चुका है और इन्हें अनमोल समझता है। इनकी कीमत मालूम करने को हरगिज जोहरी न बुलवाएगा। बोला, महाराज 2-4 जोहरियों को बुलवा लीजिए, जो कीमत वो कह दें उससे आधी दे दीजिए। शंकर ने कहा, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हें इतना दिए देता हूँ कि जिसकी उम्मीद तुम्हें भी ना होगी। जो धन दौलत मेरे पास है सब का सब ले लो, जवाहरात की इससे ज्यादा कीमत अदा करना मेरे बस की बात नहीं, इतने पर तो खुश हो ना। सेवा ने कहा, महाराज हमारी खुशी क्या, हम तो फकीर आदमी हैं, दौलत आपकी बेटी के ही काम आएगी। सेवा के मुंह से ये बात निकलते ही लालची शंकर ने अपनी तमाम नकदी निकाल कर इसके हवाले कर दी। दिल में बहुत खुश हुआ था कि जवाहरात बिल्कुल मुफ्त हाथ आ गए। मेरा सारा रुपया तो सिर्फ एक मोती की कीमत होगी। तमाम लेन देन पक्के कागज पर हो गया। अब सेवा अलग मकान लेकर बीवी समेत रहने लगा। उधर माधु के जवाहरात का किस्सा खत्म होने के बाद शंकर ने सोचा कि ये माधु अब मेरे यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, इससे कोई और फायदा हासिल करने की तो उम्मीद रही नहीं। एक रोज साफ साफ उससे कह दिया कि महाराज मेहमान नवाजी की कोई हद होती है, मुझसे अब आपका बोझ नहीं उठ सकता, अब आप अपने रहने सहने का इंतजाम कहीं और कीजिए। माधु ने कहा, अच्छी बात, और शंकर के यहाँ से उठकर सेवा के यहाँ आ गया। कुछ दिनों के बाद शंकर को कारोबार के लिए ज्यादा रुपए की जरूरत हुई तो माधु का संदूकचा खोला, उसमें से एक जवाहर निकाला और बाजार चला गया और एक जोहरी को दिखाया। जोहरी बड़े गौर से देर तक जवाहर को देखता रहा। आखिर बोला, आप जैसे मुअज़्ज़िज़ आदमी से तो ऐसी धोखेबाजी की उम्मीद न थी।
शंकर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। जौहरी से पूछा, धोखा कैसा, क्या बात है? जौहरी बोला, अजी जनाब क्या बात होती, ये जवाहर तो नकली है। अब तो शंकर के हाथों के तोते उड़ गए। एक एक दुकान पर जवाहर लिए फिरा, मगर सब जगह से यही जवाब मिला। घबराया हुआ घर वापस आया, उस जवाहर को रख कर दूसरा बाजार ले गया, जौहरियों को दिखाया। जौहरियों ने उसे भी झूठा बताया। शंकर के हवास गायब हो गए। एक एक चीज करके सारा संदूकचा बाजार के जौहरियों को ला दिखाया। सब जौहरियों ने मिलकर जवाहरात को परखा और कहा कि सब के सब नकली हैं। शंकर ने अपना सर पीट लिया, पागलों की तरह सेवा के पास पहुंचा और इसका गिरेबान पकड़कर बोला, ठग इंसान, नकली जवाहरात देखकर मेरा सारा रुपया ले गया, इसी वक्त मेरा रुपया निकालो। सेवा ने कहा, बाबा मुझे क्या खबर है, मैंने तो जवाहरात आंख से भी नहीं देखे। बंद का बंद संदूकचा तुम्हारे हवाले कर दिया और तुमने रुपया अदा करके जवाहरात का संदूकचा खरीद लिया। अब तुम जानो और जवाहरात, बात कागज पर पक्की हो चुकी है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? ये साफ जवाब सुनकर शंकर माधु के पास पहुंचा। इत्तेफाक से माधु उस वक्त राजा के हुजूर में था। शंकर ने सर पीट पीट कर सारा किस्सा राजा को सुनाया। राजा ने माधु से पूछा, ये क्या मामला है? माधु ने निहायत सादगी से जवाब दिया, हुजूर सेवा को बुलाकर सब बात पूछ ली जाए। सेवा फौरन दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, क्या मामला है? सेवा बोला, हुजूर मैं क्या जानूं, मैं एक गरीब साधु हूँ, सारी उम्र तपस्या की। शंकर की तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी, रुपए पैसे की मुझको खबर नहीं। माधु महाराज ने एक संदूकचा दिया था, वो मैंने बिना खोले बंद का बंद इनके पास रखवा दिया। थोड़े अरसे के बाद मैंने इसको बेचना चाहा कि घर की और अपनी बीवी की जरूरतें पूरी करूं। उन्होंने निहायत खुशी से संदूकचा खरीद लिया और इसकी जो कीमत खुद मुनासिब समझी मुझे अदा कर दी। महाराज भला इसमें मेरा क्या कसूर है? जब सेवा अपनी बात खत्म कर चुका तो माधु शंकर से यूं बोला, आप इस शख्स को क्यों बुरा भला कहते हैं? इसका भला क्या कसूर? मैं महाराज के हुजूर अपना बयान देता हूँ। महाराज, मुझे अपने बाप के मरने के बाद ये संदूकचा मिला था। ये तमाम जवाहरात मेरे एक वफादार दोस्त के पास रखे हुए थे। जब मैं अपने वतन से निकला तो इस दोस्त से संदूकचा ले लिया और लेकर जूं का तूं शंकर के पास रखवा दिया। मैंने इनसे ये नहीं कहा कि जवाहरात नकली हैं या असली, कीमती हैं या सस्ते, ये इन्हें किन दामों में खरीदें किन दामों में ना खरीदें। मेरे पास तो जो कुछ था मैंने इनको दे दिया था। अब ये इनकी अपनी समझ थी कि उन्होंने सारी पूंजी देकर इनके जवाहरात को खरीद लिया, इसमें किसी का क्या कसूर? लेकिन इतना मैं भी कहूँगा कि ये जवाहरात नकली होते तो इनको देने से मैं भला किस तरह सेहतमंद हो जाता। मेरी सच्ची नीयत और दयानतदारी का ये सबूत है कि सिर्फ इनकी खैरात से मैं मरता मरता बच गया। गर्ज माधु इस किस्म की बातें करता रहा। राजा पर पहले ही इसका सिक्का बैठा हुआ था। राजा ने इसे बेकसूर ठहराया। शंकर ने बतेरी नाक रगड़ी मगर एक न चली। आखिरकार ये फैसला सुनाया गया कि शंकर और माधु दोनों बेकसूर हैं। मुमकिन है ये चालाकी माधु के उस दोस्त की हो जिसके पास बाप के मरने के बाद माधु ने संदूकचा अमानत रखवा दिया था। लालची शंकर सर पीटता और रोता धोता घर आया और सारी दौलत हाथ से निकल जाने के बाद गम में दीवाना हो गया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें।